सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। आपके इस नबी का देख लेते हैं, इसका ईमान कितना है। ठीक है, ये लें जी, ये मैंने अगले प्रोग्राम में दिखाना था। ये लें, ये मिर्जा साहब का रिव्यू ऑफ रिलीजन है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये उस वक्त मिर्जा कज़्ज़ाब ने लेटर लिखा था बरतानिया के बादशाह को। शुरू किस तरह करता है? मुसलमान शुरू करता है इन द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पे मिर्जा क्या लिख रहा है? इन द नेम ऑफ हिज मोस्ट ग्रेशियस मैजेस्टी द किंग एम्परर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट लाइन है, बिस्मिल्लाह भी नहीं इसने लिखा। जाहिर बात है, क्योंकि उसका खुदा, मिर्जे का खुदा यही है, तो उसने उसी का नाम लिखना है। अब मुझे बताएं, आप हमें बता रहे हैं कि जी हमें नहीं तालीम पता, आपके नबी को पता थी। ये मुसलमान तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करता है और उसकी एलिजेंस लेता है। ठीक है, यहां पे ये क्या कह रहा है? मुसलमान तो इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस के नाम से शुरू करता है। यहां पे क्या कह रहा है? इन द नेम ऑफ हिज मोस्ट ग्रेशियस मैजेस्टी द किंग एम्परर ऑफ इंडिया। ये है जनाब आपका हाल, और मैंने कोई बात आपकी किताबों से हटके नहीं दी है। यहां पे अगर आपको एतराज है तो अपने मुरब्बियों, अपने मुरब्बों और अपने खलीफों के चमचों को जाके गिरबान से पकड़ें और उनसे पूछें ये क्या बकवास है। हमें तो तुम लोग इस्लाम बताते हो। और यहां पे 1902 में ये पब्लिश हुई है, और यहां पे क्या लिखा है? मिर्जा गुलाम अहमद, चीफ ऑफ कादियान। कादियान की हिस्ट्री तुम्हारे अपने सीरतुल महदी में लिखी हुई है। सारे चूड़े चमार रहते थे उधर, लंगोट बांध के फिरते थे, कोई तालीम नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो वो लंगोट बांधते थे, रात को सोते वक्त उसी का तकिया बनाते थे और रजाई में घुस के सो जाते थे। ये था पर्दा और ये थी सिविलाइजेशन। तो ये है चीफ ऑफ जमादार, उसका चापलूसी का खत। तो ये है आपके ईमान का लेवल जिसको आप मानते हो। वो क्या लिख रहा है? उसने एक भी लफ्ज में यहां पे ढूंढ रहा था कि अल्लाह का नाम या चलो गॉड ही लिख दिया हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नजर आता। आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये है आपका हाल। बात करने आ जाते हैं, पहले आप अपनी कुतुब को पढ़ें, देखें, फिर बात करें इसका। ये जनाब अभी मैंने आपको दिखाया था, ये एक और रेफरेंस है, ये तोहफा कैसरिया जो मिर्जे ने लिखा था। ठीक है जी, उसका ये इंग्लिश वर्जन है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं, इस पे गौर करें, इस मिर्जे ने क्या किया है। ठीक है जी, आपको शायद ये जो कर्सर है मेरा नजर आ रहा होगा, ये फ्री मेसन का सिंबल है। ये देख रहे हैं? बिल्कुल है जी। ठीक है, और यहां पे इसने वही लिखा है, द मोस्ट ग्रेशियस मैजेस्टी द एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया। अब ये फॉन्ट ऐसा है कि मुझे सही, ये पुराना फॉन्ट है जी, वही। ठीक है जी, तो आप ये देख लें कि, और इसके तज़किरे में भी इस चीज का जिक्र है। अब जो लोग समझेंगे जी मैं ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूं,
ये जूम इन कर देता हूँ, ये आप देख लें। ये बिल्कुल ये वही जो है खातून आई थी, ये जो खातून आई थी, ये खुद भी जरा रिसर्च कर ले, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रहा, ये सिंबल है जनाब। जी बिल्कुल सही वही चीज है, ये देख लें, क्योंकि आज के प्रोग्राम के हिसाब से काफी इस चीज पे बात हुई थी, तो मैंने कहा चलें दिखा देते हैं। ये जनाब वही है जी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये बहुत कह लें कि वर्ल्ड नोन सिंबल है ये चीज, ठीक है। डॉक्टर साहब ने भी मिस्र की बात की और सारी चीजें, तो मैंने कहा ये आज रेफरेंस दिखा दूं, ये नहीं तो मजमून के साथ मुकम्मल नहीं होता जी, सही बात है। तो ये आपके सामने आ गया। और जो मैंने पहले बताया था कि भाई इसके ऊपर इसने लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह वगैरह, इंसान मुसलमान जो है वो उसी से शुरू करेगा, तो इसका देख लें, ये आपके सामने है। और मैं जब कहता हूं तो मैंने कहा हुआ है सबूत के साथ दिखाऊंगा, उसके बगैर कोई बात नहीं करूंगा। ये आपके सामने है, ये आप ही की लिखी हुई किताब है, 1899 में ये पब्लिश हुई है, यहाँ पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। और ये आपके मिर्जा साहबी की लिखी हुई है, उसका ये सारा तर्जुमा किया हुआ है, तोहफा कैसरिया जिसको कहते हैं। इसको पढ़ें, ये देखें आप। तो बात ये है कि इन लोगों ने खुद लिटरेचर नहीं पढ़ा, खुद रिसर्च नहीं की। तो मैंने आपको मुफ्ती सादक वाला भी, अब मुझे मजमून जो है ना ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक और रेफरेंस जो है मुझे देना पड़ेगा, ताकि इस चीज को मैं डॉक्यूमेंट कर लूं और कोई इसमें कोई शक ना रह जाए कि जो मैं बात कर रहा हूं। ये लें जनाब, ये मुफ्ती सादक की किताब आज से पिछले उसमें मैंने दी थी, तो ये दोबारा से मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ। ये रही जी, ये मुफ्ती सादक की किताब है, ठीक है जी। सुरैया चुबारे वाली जिसमें से रेफरेंस दिया था लास्ट टाइम। ये मिर्जा बैठा हुआ है, ये मुफ्ती सादक इसके कदमों में बैठा है जी, ठीक है जी। ये आपके सामने है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अहमदी अहबाब की तालीम और तरबियत के लिए, ठीक है जी। चलते हैं उसी पेज पे वापस और वहां पे देखते हैं। ये जी पेज नंबर 52 है, इसके ऊपर इब्रानी जबान का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। 1895 की बात है। इस पे भी मैं एक अलग स्ट्रीम करूंगा, मैं बताऊंगा ये मसीह मौद का इसने दावा किया था वो कहां से आया था। ये भी मसीह मौद मैं 12 दफा कह चुका हुआ हूं, ना कुरान हदीस में कोई जिक्र नहीं, ईसा इब्ने मरियम है, कोई ये जिक्र ही नहीं है इस चीज का। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इब्रानी का, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं ताकि ये भी वीडियो कंप्लीट हो जाए, इसमें डॉक्यूमेंट हो जाए ये चीज। मुफ्ती सादक साहब हजरत अकदस की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया मुझे कोई दीनी खिदमत सौंपे। अब ये दीनी खिदमत अभी आपको समझ आ गई है कौन सी दीनी खिदमत है। हजूर ने फरमाया हम चाहते हैं कि ये भी साबित करें कि इब्रानी जबान भी अरबी से निकली है, यानी इसने गड़मड़ करने थे सारे, लेकिन यहाँ कोई इब्रानी पढ़ा हुआ नहीं है जो इब्रानी जबान के अल्फाज की फहरिस्त बनाए, जैसा कि दूसरी जबानों के अल्फाज की हम ने फहरिस्तें बनवाई हुई हैं। बस आप लाहौर में किसी से इब्रानी सीखें फिर आकर हमें सुनाएं। अच्छा, मिर्जे को जो इब्रानी सुनानी है, मिर्जे को इब्रानी समझ आती है जो वो सुन के समझेगा। और जो फहरिस्तें हैं वो किस चीज की फहरिस्तें बनानी है। अच्छा आगे आ जाए, ये मैं कंप्लीट करना चाहता हूं ताकि आज ये वीडियो में ये भी साथ ही इसके डॉक्यूमेंट हो जाए। ये एक इंतहाई दकीक इल्मी काम था जो उनके मुर्शद ने तफवीज़ किया था। लाहौर में इब्रानी के उस्ताद की तलाश की मगर नाकामी हुई, उसको कोई उस्ताद नहीं मिला मुफ्ती सादक को। सिर्फ ये मालूम हुआ अनारकली के चुबारों में कोई रंडी रहती है जो इब्रानी जानती है, ले रंडियों से ताल्लुक इनका बड़ा पुराना है। अब वो क्या है, रंडी क्या और कोई जुबान वाली नहीं मिल सकती थी तुम्हें, और तुम्हें कोई उस्ताद यूनिवर्सिटी दरसगाह नहीं तो तुम उस वक्त फलस्तीन में चले जाते, तुमने उसी रंडी के पास जाना था। अब आगे अनारकली के चुबारों में
کوئی رنڈی رہتی ہے جو عبرانی جانتی ہے، وہاں آپ نے مناسب خیال نہ کیا اور یہ معاملہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کر دیا. اب یہ بتانے کے لیے آیا کہ مجھے صحیح بندہ مل گیا ہے. وہیں پہ ٹھیک ہے جی، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا ہاں خمیر جی. تھا. یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے، وہ آگے بھی آ جائے گا، اور یہ مختلف اس میں وہ پرپز ہیں. آگے دیکھیے، آگے مرزا کہتا ہے حضور نے فرمایا آپ چلے جائیں، آپ کی نیت پر آپ کو ثواب ہوگا. مفتی صاحب اس کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا چند دن میں اس کا ایک ہم وطن یہودی آنے والا ہے جو عبرانی پڑھا سکے گا، اس طرح ایک ٹیوٹر کا انتظام ہوگا. اب صرف 3 ماہ میں آپ نے عبرانی سیکھ لی تاکہ الفاظ کی فہرست بنا کر، اب یہ کون سے الفاظ کی فہرست بنانی ہے، بنا کر کون سی مجبوری ہے؟ کی خدمت میں پیش کریں. اس سلسلے میں آپ نے عبرانی بائبل کا بغور پڑھا تو اس میں بہت سی پیش گوئیاں، اب یہاں پہ ملمہ سازی ہو رہی ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود، یعنی مسیح موعود کون سا مسیح موعود؟ یہاں پہ تم کہتے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھتے مسیح موعود. اب میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک اور بھی چیز آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ مسیح موعود کا ڈرامہ کہاں سے آیا ہے، کہ متعلق اصلی حالات ملیں جبکہ تراجم میں ان کو مشتبہ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ مواد آپ وقتاً فوقتاً حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کرتے، آپ اپنی کتاب میں شامل فرماتے. عبرانی تحریر، اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، عبرانی تحریر بھی مفتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تحفہ گولڈیا کے صفحات 14، 17، 38 پر ایسی تحریریں موجود ہے. اب یہ میں نے الگ اسٹریم کرنی تھی لیکن میں جلدی سے یہ دکھا دوں. یہ جناب تحفہ گولڈیا میں نے کھولا ہے، اور یہاں پہ کیا، یہ اس کا پیج نمبر 288 دیکھ لیں، اور یہ جو دانیال کتاب ہے، ڈینیل، بک آف ڈینیل کی بات کرتا ہے ایک پیش گوئی کی. ٹھیک ہے، جو مسیح موعود کے ظہور کے بارے میں ہے. اب آئیڈیا اس نے کہاں سے لیا مسیح موعود کا، وہ ادھر سے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا، یہ نوٹووچ جس نے سب سے پہلے شوشہ چھوڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر میں ہوئی، اور اس نے بعد میں، وہ بھی ایک یہودی جاسوس تھا، روسی یہودی جاسوس تھا وہ. ٹھیک ہے، اس نے یہ، میں ابھی وہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی نہیں تو اگلے مضمون میں اس کو شروع کروں گا. اب یہاں پہ اس نے، مفتی صادق نے یہ ساری عبرانی کے لفظ ڈالے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کو کیا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ میں یہ سارا پڑھنے والا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جال سازی کی ہے. اب یہاں پہ لکھتا ہے 1335 روز تک. ٹھیک ہے، یعنی وہ 1335 روز کے بعد جو ہے نا، وہ ڈینیل نبی کا آنے کا اس میں ذکر کرتا ہے. اب یہاں پہ 1335 روز بنتے ہیں، یہاں پہ روز لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ 3 سال 3.5 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آگے اس نے 14ویں صدی کا جو تماشا گھڑا ہے وہ سارا یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 14ویں صدی کا سارا ڈرامہ رچا رچو کے سارا آگے اس پہ میں بات کروں گا ڈیٹیل سے، کیونکہ سٹریم کافی لمبی ہوگی، 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو اس پہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کیسا تماشا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ساری بکواس لکھی ہوئی ہے 14ویں صدی کا. کیلکولیشن بھی غلط ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا، کیلکولیشن بھی غلط ہے، 14ویں صدی کا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آگے اس نے پنجاب تک لکھا ہوا ہے. دیکھیں جی، یہ کہتا ہے اس آیت سے، یہ جو عبرانی کی آیت ہے، یہ اس میں جو بنائی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس آیت سے مطلب ہے کہ مسیح موعود جو آخری زمانے میں پیدا ہوگا وہ مشرق میں یعنی ملک ہند میں ظاہر ہوگا. اگرچہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ظاہر ہوگا. اگرچہ یہ جو ہے نا اس آیت میں جو بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ پنجاب میں مبعوث ہوگا یا ہندوستان میں، مگر دوسرے مقامات سے ظاہر ہوگا کہ وہ پنجاب میں ہی مبعوث ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں گھڑ گھڑ کے
इसने ये सारा बनाया।